दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते थे कि आप मुझे 5 मिनट दो और मैं आपको 5 मिनट में ही आपसे बात करके यह बता सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा, यानी कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। और यह बात वे इतने यकीन के साथ इसलिए कह पाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के पूरे 20 वर्ष अमीर लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, लाइफस्टाइल की अध्ययन करने के बाद थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो नामक पुस्तक लिखा। और यह बुक कुछ ही समय में दुनिया के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक में शामिल हो गई। इस बुक में ऑथर नेपोलियन हिल ने बताया है कि कैसे आप सोचने से अमीर बन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला चरण उस काम को करने के बारे में सोचना होता है। उस काम में सफलता पाने के लिए काम को करना ये तो बाद का चरण है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इस बुक में बताई गई बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बर्निंग डिजायर। इस दुनिया में हमें किसी भी काम को करने के लिए और उस काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले उस काम के बारे में हमें एक प्रबल इच्छा के साथ सोचना होता है कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, इस फील्ड में मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए और मैं इस काम को करके रहूंगा। ऑथर बताते हैं कि असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती और आपका आधा काम तो सिर्फ सोचने से ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो सोचते भी नहीं हैं। ऑथर ने इस बुक में खुद अपने पुत्र का उदाहरण देते हुए बताया है कि उनका पुत्र जन्म से ही गूंगा और बहरा था, जो कभी बोल नहीं सकता था, लेकिन ऑथर ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, सोच और मेहनत से इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। नंबर 2, आइडियाज एंड इमेजिनेशन। इस बुक के स्टार्टिंग में ही ऑथर ने बताया है कि जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उस चीज को आप रियल लाइफ में पा भी सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य बड़ा रखो। एग्जाम्पल के लिए, आज से 200 साल पहले कोई यह सोच नहीं सकता था कि कभी हम एक टीन के डिब्बे में बैठकर चांद पर भी जा सकते हैं, लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं कि रॉकेट के माध्यम से कैसे किसी भी चीज को आसानी से चांद पर ले जाया जा सकता है। और अगर कोई इसके बारे में इमेजिनेशन ही नहीं करता, उसके बारे में आइडियाज ही नहीं आता, तो क्या यह संभव हो पाता? यस या नो में आंसर जरूर दे। इसलिए अपने माइंड को हमेशा क्रिएटिव रखें। नंबर 3, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। सपोज यदि आप वीक में 40 से 50 घंटे काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ एवरेज रहेगी और आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट भी रहोगे। लेकिन अगर आप वीक में 40 से 50 घंटों से ज्यादा काम करने के लिए रेडी है, तो यही वो एक्स्ट्रा समय ये निर्धारित करेगी कि आप अपने जीवन में कितना ज्यादा सफल होंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह सप्ताह में 5 से 6 दिन काम करे और डेली 7 से 8 घंटे, उससे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर एक बिजनेसमैन वीक में 40 से 50 घंटों के बजाय 50 से 60 घंटा काम करता है, वो भी बिना छुट्टी के। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वे महीने भर भी छुट्टी कर ले तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना पैसिव इनकम सोर्स बना रखा है। नंबर 5, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑथर नेपोलियन हिल हेनरी फोर्ड से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनमें यह एक विशेष गुण था कि वे कोई भी निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। इसलिए ऑथर ये भी बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको टालम टोल नहीं करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, बल्कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की भरपूर क्षमता होनी चाहिए। यही नहीं, ऑथर ये भी कहते थे कि डिसीजन लेने में एक ताकत की जरूरत होती है जो बहुत कम लोगों में मिलती है। इसलिए यदि आपने कोई डिसीजन लिया है तो इसके बाद कैसी भी समस्या क्यों ना आए, पीछे नहीं हटिए। ये नहीं सोचिए कि अब ये मेरे से नहीं हो सकता, बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं और किस किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझिए और फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच बुक का समरी पार्ट 1। क्योंकि इस बुक में बताई गई पूरी बातों को एक ही वीडियो में समझाना बहुत ही मुश्किल है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आप इस बुक का समरी नंबर पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।